हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंद गुप्ता ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने व्यापारियों को सम्मान दिया है। सरकार के खर्चे पर व्यापारी सम्मेलन हुए। व्यापारियों की समस्याएं सरकार ने आकर खुद सुनी है। ये पहली सरकार है जब सरकार के खजाने से व्यापारियों के नुकसान पर मुआवजा मिला है। वह रविवार को शहर के शगुन बैंक्वेट में हरियाणा व्यापार मंडल की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने की। वहीं राकेश अरोड़ा ने व्यापारियों के हित में होने वाले कामों के बारे भी जानकारी दी। व्यापारियों की प्रमुख मांगों को रखा गया, जिसमें रेलवे लाइन को दिल्ली दादरी जुड़वाने, झज्जर बहादुरगढ़ रोड का कार्य करवाने, बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, अनेकों मांगे बताई गई और इन मांगों का मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सौंपा गया। वहीं झज्जर शहर के 32 वार्डों के अध्यक्षों को स्मृति चिन्ह और व्यापार मंडल झज्जर की तरफ से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हास्य कवि और टीवी शो वाह वाह क्या बात है में अपनी प्रस्तुति देने वाले और हरियाणा के अलावा पूरे भारत में हास्य कलाकार मास्टर महेंद्र ने भी अपनी प्रस्तुति देकर सभी व्यापारियों के चेहरों पर खुशी लाए। धन्यवाद। मेरी जिंदगी में आज मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ गया था। जब सिर पर मोड़ बन जाता है, सिर को कौन उठा पाता है, सीधा व्यक्ति रुक जाता है, विकास भी सारा रुक जाता है, जिस तरह मेरा रुक गया। उस 50 ग्राम के मोड़ ने ऐसा मोड़ा कि आने वाली परेशानियों ने कहीं का न छोड़ा। खुदा कसम जिंदगी में बहुत मोड़ आए, पर है कोई मोड़ जो इस मोड़ से टकराए। इस एक मोड़ ने मुझे मोड़ के रख दिया, मेरा अरमानों का टोकरा था वो तोड़ के रख दिया। ये गुमसुम से चेहरे जो जबरदस्ती की हंसी लबों पे लाए हुए हैं, मुझे पता है ये सभी मोड़ के सताए हुए हैं। जो गवारे हैं वो मेरी बात नोट कर ले। इस मोड़ से बचने के लिए अभी से कोई नोट कर ले, फिर ना कहना कि मास्टर महेंद्र ने कोई गीत गाया नहीं था, मोड़ की परेशानियों को व्यापार मंडल की सभा में बताया नहीं था, वरना थारी जिंदगी में भी अजीब मोड़ आऊगा जब थारा मामा मोड़ जाओगा। मेरी जिंदगी में ताजी मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ गया था, जब मेरा मामा मोड़ गया था। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंद गुप्ता ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने व्यापारियों को सम्मान दिया है। सरकार के खर्चे पर व्यापारी सम्मेलन हुए। व्यापारियों की समस्याएं सरकार ने आकर खुद सुनी है। ये पहली सरकार है जब सरकार के खजाने से व्यापारियों के नुकसान पर मुआवजा मिला है। वह रविवार को शहर के शगुन बैंक्वेट में हरियाणा व्यापार मंडल की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने की। वहीं राकेश अरोड़ा ने व्यापारियों के हित में होने वाले कामों के बारे भी जानकारी दी। व्यापारियों की प्रमुख मांगों को रखा गया, जिसमें रेलवे लाइन को दिल्ली दादरी जुड़वाने, झज्जर बहादुरगढ़ रोड का कार्य करवाने, बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, अनेकों मांगे बताई गई और इन मांगों का मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सौंपा गया। वहीं झज्जर शहर के 32 वार्डों के अध्यक्षों को स्मृति चिन्ह और व्यापार मंडल झज्जर की तरफ से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हास्य कवि और टीवी शो वाह वाह क्या बात है में अपनी प्रस्तुति देने वाले और हरियाणा के अलावा पूरे भारत में हास्य कलाकार मास्टर महेंद्र ने भी अपनी प्रस्तुति देकर सभी व्यापारियों के चेहरों पर खुशी लाए। उन्होंने कहा कि यहां सबसे पहले व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। व्यापारियों के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की आढ़त को लेकर व्यापारियों ने मंडियों में धरने दिए। जहां संवाद से समस्याएं हल होती है वहां संघर्ष की जरूरत नहीं होती। जहां संवाद नहीं होता वहां व्यापारी संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटता। बैठक में रामप्रकाश वर्मा, मानक चंद गुप्ता, हरि प्रकाश यादव, मास्टर महेंद्र कवि, तुषार दीवान, सतपाल सैनी, हैप्पी वर्मा, सुभाष वर्मा, मनोज गर्ग, मोहन जिंदल, धर्मेंद्र गुर्जर, प्रवीण, अश्वनी पाहवा, गुलशन सतीजा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। अब हमारे जो श्री राम प्रकाश वकील नहीं है हमारे भी सुभाष जी मार्केट आज झज्जर के अंदर हरियाणा व्यापार मंडल झज्जर की इकाई की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य
हम लोगों ने यहाँ पर जो 32 वार्डों के अलग अलग प्रधानों को नियुक्त किया है और उन्हें यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया है। झज्जर की व्यापार मंडल की इकाई को संगठित करने की दृष्टि से हम लोगों ने पूरे झज्जर के समस्त व्यापारियों को एक झंडे के नीचे जोड़ने का काम किया है, जिसको लेकर नए वर्ष की पूर्व संध्या पर जो आखिरी रविवार, क्योंकि व्यापारियों के लिए रविवार का होना भी बड़ा आवश्यक है, किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले उसमें उनकी उपस्थिति अच्छी होती है। और आज आप लोगों ने देखा कि झज्जर के हर बाजार से व्यापारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मूल रूप से व्यापारियों की जो बेसिक समस्या है झज्जर के अंदर जो मेरे सामने आई है, सबसे बड़ी समस्या है जान माल की सुरक्षा। आज व्यापारी भय और आतंक के अंदर अपना व्यापार कर रहा है। व्यापारी सरकार को रेवेन्यू के रूप में, जीएसटी के रूप में, बिजली के बिल के रूप में, हाउस टैक्स और पानी के बिल के रूप में, अनेक तरह के करों के रूप में सरकार के खजाने को भरने का काम करता है। बदले में केवल एक ही चीज़ चाहता है कि उसकी जान माल की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। व्यापारी, मैंने कहा ना आपको, व्यापारी भय और आतंक के वातावरण में अपना व्यापार कर रहा है। सरकार व्यापार की जान माल की सुरक्षा देने में विफल है और सरकार से हम केवल एक ही मांग रखते हैं, हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, हमें कोई सम्मानित करने की इच्छा नहीं है। व्यापारी हमारे को केवल जान माल की सुरक्षा दे, भय और आतंक के वातावरण से मुक्त हमें व्यापार करने की व्यवस्था दी। केवल ये दो बातें सरकार अगर लागू कर दे, आज देश के अंदर हरियाणा तीसरे नंबर पर है जहाँ जीएसटी की कलेक्शन पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये व्यापारियों के गर्व की बात है। मैं तो कहता हूँ कि हरियाणा सरकार को व्यापारियों को सम्मानित करना चाहिए इस बात को लेकर कि छोटा सा प्रदेश होते हुए हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला तीसरा प्रदेश है। झज्जर के अंदर जो है व्यापारी, उनके ना ही तो जो समस्याएं होती है आम जनता की, जैसे नालों की सफाई है, प्रॉपर सड़क है, वो नहीं हो पा रही है। प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार है और थोड़ा सा देखा गया है प्रधान जो हो कांग्रेस पार्टी से, तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष का भी तालमेल इस तरह से देखा गया ऐसा है। व्यापार मंडल गैर राजनीतिक व्यापार मंडल के अंदर सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। यदि अफसर और अधिकारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष को राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा तो उस अधिकारी को अपने मुंह की खानी पड़ेगी और उस अधिकारी का केवल जिला झज्जर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर अधिकारियों का घेराव होगा जो व्यापारियों को इस दृष्टि से देखते हैं। पहले देखा गया है कि व्यापारी जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन भी करता है, लेकिन अब जो है समय थोड़ा सा अलग हो गया है। ऐसा समय नहीं है, समय तो वही है, व्यापारी भी वही है, अपना समय नहीं दे पाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।